नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। मोरगांव मोर पानी महाअभियान कबीरधाम ने जल संरक्षण में बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिन भर में खोदे गए 1 लाख शुकता, 1 लाख से अधिक लोगों ने ली शपथ। कबीरधाम जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिले में चल रहे मोरगांव मोर पानी महाअभियान ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। जिले भर में एक दिन में 1 लाख से अधिक शुकता गड्ढे खोदकर और 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा जल संरक्षण की शपथ लेकर यह जन आंदोलन की विश्व स्तर पर मिसाल बन गया है। खाद की बोरियों को कांग्रेसियों ने माला पहनाई। अब सोमवार से सहकारी समितियों में लगाएंगे ताला। रायपुर में हुआ कलेक्टर दफ्तर का घेराव। कांग्रेसियों ने खाद की बोरियों को माला पहना दी। ये तरीका इस बात को दिखाने का था कि प्रदेश में अब खाद मृत अवस्था में है। इतनी कीमती हो चली है कि किसानों को नसीब नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अधूराम ने अपने साथी नेताओं के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। रायपुर में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय जांगीड़ भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने रैली निकाली और कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे। यहां देर तक सभी नारेबाजी करते रहे। प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन दिया। अब सोमवार से प्रदेश की सहकारी समितियों में आंदोलन और तालाबंदी की चेतावनी नेताओं ने दी है। मुर्गियों से भरा वाहन पलटा। ड्राइविंग सीट पर फंसे चालक को बचाना छोड़ लोग मुर्गियां लूटकर भागने लगे। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर बीते दिन मुर्गियों से भरा एक वाहन सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे की सबसे खास बात यह है कि हादसे में घायल लोगों को बचाना छोड़कर वहां ग्रामीण मुर्गियां लूटने में लग गए। घटना बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम टेमरी की है। छत्तीसगढ़ में सीबी की रेड। ईई और जेई रिश्वत लेते अरेस्ट। जगदलपुर में 2 लाख कैश के साथ पकड़ाया। मुंगेली में 15,000 लेते धराया जूनियर इंजीनियर। जगदलपुर और मुंगेली जिले में एसीबी की टीम ने छापेमारी की। जगदलपुर में पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में अभियंता अजय कुमार को ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं मुंगेली जिले में जूनियर इंजीनियर 15,000 रुपए लेते पकड़ाया है। 1611 स्कूल के रसोइयों को सता रहा नौकरी जाने का डर। सरकार ने जारी नहीं की कोई गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में युक्तियुक्तकरण के बाद 9,851 स्कूलों में से 1611 स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं। अब इन स्कूलों के स्टाफ नजदीकी स्कूलों में अटैच कर दिए गए हैं। अतिरिक्त शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई है। अब नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ अधिकांश शिक्षकों ने ज्वाइनिंग भी दे दी है। लेकिन इस बीच सबसे मुश्किल में वो रसोइया हैं जो कि यहाँ पर मिड डे मील बनाने का काम इन स्कूलों में किया करते थे। ऐसे यहाँ पर जो है 1611 स्कूलों के करीब 2000 से अधिक रसोइया अब बेरोजगार होने से डरे हुए हैं। रायपुर दुर्ग के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने जेम ने किया निरीक्षण। अप और मिडिल लाइन में चल सकेगी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने जेम तरुण प्रकाश ने बीते दिन दुर्ग से रायपुर के बीच निरीक्षण किया। इस दौरान रायपुर आने के बाद वे पुनः दुर्ग के लिए रवाना हुए और वहां से वे मिडिल लाइन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो है ट्रेन चलाए जाने वाले यहाँ पर ट्रैक का निरीक्षण करे। वहीं यहाँ पर रायपुर से दुर्ग जाते वक्त उन्होंने अप लाइन में भी निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में नहीं मिला कंडम। लड़कों ने मचाया हंगामा। बलरामपुर में देर रात नशे में धुत होकर पहुंचे युवक। स्टाफ और नर्सों से की बदसलूकी। बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथ नगर में देर रात नशे में धुत 3 युवक कंडोम लेने पहुंचे। हॉस्पिटल में कंडोम नहीं मिलने पर युवकों ने अस्पताल के भीतर घुसकर उत्पात मचाया। युवकों ने मेडिकल स्टाफ को धमकाया और कंडोम खोजते हुए दवाओं को फेंक दिया। वे डिलीवरी कक्ष में भी घुस गए। नर्सों के साथ डॉक्टर से भी युवकों ने बदसलूकी की। तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़। एक महिला नक्सली ढेर कई के मारे जाने की खबर। कांकेर जिले के आमाटोला कल पर मुठभेड़ में मारी गई महिला माओवादी की पहचान शांति देवे के रूप में हुई है, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उल्लेखनीय कि पिछले 18 महीनों के दौरान बस्तर रेंज में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई विभिन्न मुठभेड़ों में अब तक कुल 412 नक्सली कैडर मारे गए या पकड़े गए हैं, जिनमें माओवादी की महासचिव बसवराजू गंगनन्ना और गौतम सुधाकर भी शामिल हैं। कवासी लखमा की 30 जून तक न्यायिक रिमांड बढ़ी। शराब घोटाला केस में जेल में बंद है पूर्व मंत्री। एसीबी ईओडब्ल्यू पेश करेगी लखमा के खिलाफ चालान। कवासी लखमा की 30 जून तक कोर्ट ने न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री कवासी यहां पर सेंट्रल जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि एसीबी ईओडब्ल्यू लखमा के खिलाफ चालान पेश करेगी। इससे पहले लखमा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। छत्तीसगढ़ में बड़ी लापरवाही। बिना परीक्षा दिए पास हुए छात्र स्कूलों ने बांटे सर्टिफिकेट। विधायक ने उठाई जांच की मांग।
जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड में स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। कई छात्रों को परीक्षा दिए बिना पास कर दिया गया तो कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया है जिन्होंने परीक्षा में हिस्सा लिया था। मार्कशीट में नाम, पिता का नाम और अंकों तक में गलती पाई गई है। इससे बच्चों के यहाँ पर अगली कक्षा में प्रवेश में परेशानी खड़ी हो गई है। विधायक शेषराज हरवंश ने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पूरी तैयारी के शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि रिजल्ट में गड़बड़ी से बच्चे और अभिभावक दोनों परेशान हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। युक्ति युक्तकरण का विरोध, एनएसयूआई का शिक्षा बचाओ आंदोलन। धमतरी में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से झड़प। एमएलए देवेंद्र यादव बोले प्रतिक्रिया निरस्त किया जाए। धमतरी जिले में एनएसयूआई ने युक्ति युक्तकरण व्यवस्था के विरोध में शिक्षा बचाओ हुंकार रैली निकाली। रैली की शुरुआत रुद्री रोड स्थित लक्ष्मी निवास भवन से हुई। विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस का पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाए। इसके बाद सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर से निकल पड़े। कलेक्ट्रेट में पुलिस ने यहां पर 3 स्तरों में बैरिकेड लगाए थे। कार्यकर्ताओं ने 2 बैरिकेड तोड़ दिए। तीसरे बैरिकेड पर बलवा ड्रिल के जरिए जवानों ने उन्हें रोक लिया। खाद्य पर पैकेजिंग मटेरियल का कितना असर, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। राजनांदगांव जिले में स्थानीय स्तर पर बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नहीं बल्कि उसकी पैकेजिंग में रखने के बाद खाद्य पदार्थ पर पड़ने वाले असर को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर के अलग अलग से पैकेजिंग फूड के सैंपल लिए जा रहे हैं और इस सैंपल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की लैब राजस्थान भेजा जा रहा है। धमतरी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा हेडमास्टर, जमीन पर लेटकर बड़बड़ाते रहा, बोला कल मस्त स्कूल खुलेगा, यहाँ देवता है, खा पीकर नहीं आना। धमतरी जिले में प्रभारी हेडमास्टर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। नशे की हालत में स्कूल पहुंचे शिक्षक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक स्कूल परिसर में सोते और यहाँ पर बड़बड़ाते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना स्कूल सत्र शुरू होने से एक दिन पहले की है। टीचर 16 जून की जगह 15 जून को ही स्कूल पहुंच गया था। वीडियो में शिक्षक कह रहा कि कल मस्त स्कूल यहाँ पर खुलेगा, स्कूल में पूरा देवता है, खा पी कर नहीं आना है। इधर मामला जब BEO के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। यह घटना मगरलोड ब्लॉक के सोनपरी नवीन प्राथमिक शाला की है। पीएम आवास प्रक्रिया हुई सरल, अब ऑनलाइन प्रक्रिया से मिली मुक्ति। भवन अनुज्ञा सहित सभी शुल्क अब नहीं लगेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब आवासहीनों के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मकान बनाने वालों को आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया से मुक्त किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने गरीबों के भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरणों की स्वीकृति के लिए भवन विकास शुल्क, अनुज्ञा शुल्क तथा अन्य शुल्क से मुक्त किया है। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध। एक घर पर थे 100 से ज्यादा लोग मौजूद। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक घर का घेराव कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घर के भीतर करीब 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हंगामा शांत कराया। सूचना है कि इस मामले में पुलिस अब FIR दर्ज कर रही है। सौर सुजला योजना बंद, अब पीएम कुसुम योजना में लेंगे सोलर कृषि पंप। प्रदेश के किसानों को कृषि के लिए सोलर पंप भी लगाने की यहाँ पर भाजपा सरकार में 2016 में प्रारंभ की गई सौर सुजला योजना अब बंद हो गई है। इसके स्थान पर अब केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप लगाकर दिए जाएंगे। इसके लिए क्रेडा ने प्रदेश सरकार के माध्यम से 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के पास प्रदेश के किसानों के खेतों में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 20,000 पंप लगाने का प्रस्ताव भेजा है। वहां से प्रस्ताव की मंजूरी के बाद क्रेडा खेतों में पंप लगाने का काम करेगा। 10,000 लीटर शराब पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर कोरबा पुलिस का एक्शन। पुलिस लाइन में 10,000 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया गया। शराब की पेटियों पर बुलडोजर चलाया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज न्यायालय से निराकृत होने के बाद 1,866 प्रकरणों में जब्त लगभग 10,000 लीटर शराब नष्ट किया गया। इस दौरान जिले के SP मौजूद रहे। निर्धारित प्रावधानों के तहत पर्यावरण संरक्षण मंडल और अन्य विभागों की संयुक्त निगरानी में शराब को यहाँ पर गड्ढे में डाला और यहाँ पर बुलडोजर से दबाकर नष्ट किया। 6 दिन से लापता नवविवाहित जोड़ा मिला। पारिवारिक विवाद के बाद अकेला रहना चाहते थे, घर से बिना बताए निकले, डोंगरगढ़ से बरामद।
खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में नवविवाहित जोड़ा अचानक लापता हो गया था। ग्राम मुंह डबरी के नरेंद्र वर्मा जिसकी उम्र 28 वर्ष और उनकी पत्नी ट्विंकल वर्मा जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वह पारिवारिक विवाद के कारण दोनों यहाँ पर कुछ दिन अकेले रहना चाहते थे, इसलिए बिना किसी को बताए डोंगरगढ़ चले गए थे। मामला छुईखदान थाना क्षेत्र का है। बिना बताए जाने से दोनों के परिवार में हल्ला मच गया। परिजनों को लगा कि कहां गायब हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया। 6 दिन बाद पुलिस ने दोनों को खोज निकाला। दोनों डोंगरगढ़ के एक घर में शांति से रह रहे थे। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में धमतरी के 12 खिलाड़ी नागपुर में दिखाएंगे अपना दम। नागपुर के राष्ट्रीय दंगल में धमतरी के 12 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता जीतकर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। कुश्ती के यहाँ पर फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन व महिला फ्री स्टाइल के लिए अलग अलग वजन समूह में खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये सभी खिलाड़ी 21 जून यानी आज से 22 जून 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे। इस सेशन से PRSU में पढ़ाई जाएगी संस्कृत 4 और स्पेशल कोर्स शुरू होंगे। नई किताबों, सॉफ्टवेयर और फर्नीचर पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इस सेशन से 5 नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। इसमें 2 डिप्लोमा और 3 मास्टर के कोर्स शामिल है। यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संस्कृत भाषा में डिप्लोमा कोर्स ऑफर करेगी। वहीं वुमेन एंड जेंडर्स स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज एंड यहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम और योगा में मास्टर कोर्स उपलब्ध होंगे। सब्जी व्यापार के नाम पर दोस्ती फिर बनाए अप्राकृतिक संबंध, ब्लैकमेल कर लूटे 29 लाख। दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को अप्राकृतिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपी ने युवक को सब्जी व्यवसाय में मुनाफे का लालच देकर पहले यहाँ पर नजदीकियां बनाई, फिर अप्राकृतिक संबंध बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 29,40,611 रुपये वसूल लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज में 44 लाख की मशीन 1.5 माह से बंद। कलेक्टर ने अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा लापरवाही पर वेतन से कटौती। कोरबा मेडिकल कॉलेज में DMF मद से खरीदी गई महंगी मशीनें अब बंद पड़ी है। 20 जून को कलेक्टर अजीत वसंत ने यहाँ पर निरीक्षण के दौरान इस पर कड़ी नाराजगी जताई। ब्लड बैंक में 40 लाख रुपए की कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूज मशीन पिछले 1.5 माह से बंद पड़ी है। यह मशीन PRP बनाने के काम आती है। इसके बंद होने से मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए भेजी गई मशीनें चालू नहीं कर पाना गैर जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने 27 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। इन विभागों में होगी भर्ती। कार्यालय, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र टिकर कला गौरेला की ओर से बेरोजगार आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 27 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। इस कैंप में 5 निजी नियोजकों द्वारा 85 विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इच्छुक आवेदक जो 10वीं 12वीं BSc नर्सिंग, BCom, MA आदि उत्तीर्ण है इस कैंप में भाग ले सकते हैं। जंगली मशरूम खाकर 4 बीमार महिला की हालत गंभीर। सूरजपुर में मशरूम की सब्जी खाते ही शुरू हुआ उल्टी और दस्त, इलाज जारी। सूरजपुर के सरहरी में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हो गए हैं। चारों को पेट में दर्द के साथ उल्टी होने लगी। चारों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर में भर्ती किया गया है। इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार मशरूम के जहरीले होने के कारण यह स्थिति बनी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।